नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो है बिला इरादा पेशाब का खारिज होना। इसको सलसल बॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यानी बेज़ाब्तगी हो जाती है पेशाब की। ज़ाब्ते के तहत, कानून के तहत पेशाब नहीं आता, बल्कि इसकी कैफियत ऐसी होती है कि ये कतरा कतरा खारिज जैसे थोड़ा थोड़ा मसाने में आता चला गया और आने के साथ ही पेशाब निकलता चला गया। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हम इंसान हैं और इंसान के साथ मुख्तलिफ़ मसाइल इंसान की ज़िंदगी में जुड़ते हैं। प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फिर इंसान उनके सलूशन भी निकालता है, उनका हल निकालता है और ज़िंदगी को एक ढप पे लाने की कोशिश करता है। इसी तरह इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ है वो है अपनी सेहत को बरकरार रखना। अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको सेहत की तरफ वापस लेके आना। अब जो आपसे आज जो डिस्कस कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, इसका ताल्लुक़ है इंसान के उस निज़ाम के साथ कि जहाँ पे गुद्दत का निज़ाम एक्टिव हो जाए और जो इंसान के आसाब हैं ये तस्कीन की हालत में चले जाएं। जब शदीद गर्मी अपनी हद से ज़्यादा बढ़ती है, और याद रखें कि ऐसी कंडीशन अक्सर औक़ात जो देखने में आती है, नौजवानों में भी कभी कभी ऐसे मसाइल का सामना देखने में आता है, करना पड़ता है उनको, लेकिन हकीकत में बुढ़ापे के अंदर ऐसी कंडीशन ज़्यादा सामने देखने में नज़र आती है। वो कैसे कि हरारत की वजह से जब इंसान का लिवर एक्टिव होता है और किडनी एक्टिव होती हैं तो ऐसी कंडीशन में पेशाब नहीं खुल सकता, क्योंकि जैसे हरारत को बेहतर करेंगे, हरारत कम कर देंगे आप, जिसमें रतूबात को बढ़ा देंगे, हरारत को खारिज कर देंगे, तो फौरी तौर पे आपका पेशाब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा हमारा भाई, ऐसा कोई हमारा दोस्त प्रॉब्लम में खड़ा है, या कोई हमारा बच्चा इस प्रॉब्लम में खड़ा है, या हमारी कोई बहन इस प्रॉब्लम में खड़ी है, तो उसको नज़रसानी करनी चाहिए अपनी कंडीशन के ऊपर, ताकि बेहतरीन नताइज लिए जा सकें। अब ऐसी कैफियत, चूँकि मैंने बताया कि फालजी कैफियत होती है इंसान के मसाने के ऊपर, और हरारत ज़्यादा होने की वजह से और दिल तहलील के अमल में चला जाता है। चूँकि ऐसी कंडीशन में पेशाब पैदा नहीं होता, बहुत कम पैदा होता है, और वो भी जिस्म के अंदर कतरा कतरा सूरत में निकलता है। जैसे ही असाब को एक्टिव कर दिया जाएगा तो पेशाब भी नॉर्मल पैदा होना शुरू हो जाएगा, और उसके अलावा उसकी जो खारिज होने की कैफियत है उसका तसलसल भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप असाब को एक्टिव करेंगे, इससे आपको दो फ़ायदे मिलेंगे, और इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, और वो मुख्तलिफ़ पेशेंट्स के हवाले से उस फ़ैसलों को लागू किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी टाइम में अगर हमारा सिर्फ हरारत को खारिज करने से बात बन जाती है तो खरबूजा एक बेहतरीन चीज़ है कि जो हरारत को पैदा करने के साथ साथ खारिज करता है। उसके बाद तिल हैं, ये भी हरारत को पैदा करने के साथ साथ खारिज करते हैं। इसके साथ अगर चीनी का इस्तेमाल किया जाए या शक्कर इस्तेमाल कर ली जाए तो ये भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। लेकिन अगर हरारत अपनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है तो फिर उसका जो होगा इलाज वो यही करना पड़ेगा कि आपको जोखार, मूली और कलमी शोरा, ये तीनों बराबर वेट में ले लें। ये सिर्फ़ एक नुस्खे की हद तक या टोटके की हद तक या फौरी तौर पे रिलैक्स करने के हवाले से चीज़ें बयान की जाती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद यही एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है। मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए तो इंसान की खुराक भी तब्दील करना पड़ती है, और अगर इंसान की खुराक ना तब्दील की जाए तो मसाइल हल नहीं होंगे। ये कभी मुमकिन नहीं कि आप किसी एक नुस्खे से फ़ायदा उठा लोगे और किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करने से आप सेहत हासिल कर लोगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो अल्लाह ने कानून बनाया हुआ है इसकी सारी अफादियत ख़त्म हो जाती है और इसका हमें फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। अब ऐसी कंडीशन में चूँकि पेशाब जितना मसाने में आता है उतना ही निकलता है। इंसान अगर रात सोया होता है तो सोई हुई हालत में भी जो पेशाब है वो जितना मसाने में, क्योंकि यहाँ पे एक फालजी कैफियत है, फालजी का मतलब सुन होने की कैफियत, वहाँ पे एहसास ख़त्म हो जाता है। और ये हालत होती है शदीद हरारत की सूरत में कि जब शदीद हरारत इंसान की बॉडी में स्टॉक हो जाए तो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब अगर ऐसी कंडीशन को हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने जिस्म से हरारत को खारिज करना होगा। ये सबसे बेहतरीन असूल है इलाज का। अगर
پہلی کیفیت کو کچھ دنوں کے لیے ایکٹیو کر دیا جائے، یعنی جو ایکسٹرا حرارت ہے، جو جسم میں حرارت رک گئی ہے، اگر اس کو خارج کر دیا جائے اور اس کو بیلنس کر دیا جائے تو یہ سب سے بہترین عمل ہوگا۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہی اگر آپ دماغ کو ایکٹیو کریں، یعنی جیسے بادام ہے، جیسے پستہ ہے، جیسے دودھ ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ دینا شروع کر دیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ توانائی اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی اور پیشاب بھی نارمل وے میں کام کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ ہمارے گردوں کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے، جگر کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا جگر صحیح کنڈیشن میں کام کرتا ہے کہ اس کا دباؤ حد سے زیادہ کم ہو جائے ہمیں تب بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر اس کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جائے تب بھی ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب یہ ایک ایسا آرگن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاضمے کا نظام بیلنس کام کرتا ہے، ہمارا خون صحیح تیار ہوتا ہے، غلیظ مواد کو، زہریلے مواد کو چھانٹنے کی ذمہ داری اس کی ہے، کیونکہ ہمارا لیور ہمارا ایک ایسا آرگن ہے کہ جو پورے جسم کے اندر سے غلاظت کو، کچرے کو صفائی کرنے کا کام اس کی ذمہ داری، کیونکہ اس کی وجہ کہ اگر اس کو یہ ڈیمیج ہوتا ہے تو گردے خود بخود ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے، چاہے زیادتی کی حرارت کی زیادتی ہو اس صورت میں، چاہے حرارت کی کمی ہو اس صورت میں، دونوں صورتوں میں ہی گردوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ دباؤ شدید کر دیا جائے تو وہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور کہیں پہ دباؤ بالکل کم کر دیا جائے تو وہ سن ہو کے ناکارہ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہی کنڈیشن انسان کی فزیکل کنڈیشن کے حوالے سے ہے۔ اگر چیزوں کو سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔